सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। एक बाबा एक मुरली एक मधुबन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। बाबा को नित याद करूं, बाबा को नित याद करूं, उनकी मुरली रोज सुनूं, उनकी मुरली रोज सुनूं। मधुबन में मैं पलछिन ढोलूं, मधुबन में मैं पलछिन ढोलूं, होके मन में मगन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। ओम शांति। आज 26 सितंबर 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते, उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। संशय बुद्धि बनना माना अपना नुकसान करना। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है निश्चय। निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए। माया इस साहस को तोड़ती है, संशय बुद्धि बना देती है। चलते चलते अगर पढ़ाई में व पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशय आया तो अपना और दूसरों का बहुत नुकसान करते हैं। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा समझा रहे हैं। बुद्धि में पक्का है, कौन समझाते हैं? तुम बच्चे बाप की महिमा करते हो। क्या कहते? तू प्यार का सागर। उन्हें ज्ञान का सागर भी कहा जाता। जबकि ज्ञान का सागर एक है तो बाकी को कहेंगे अज्ञान, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का खेल है। ज्ञान है परमपिता परमात्मा के पास। इस ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है।
ऐसे नहीं कि कोई नई दुनिया बनाते हैं, दुनिया तो अविनाशी है ही, सिर्फ पुरानी दुनिया को बदल नया बनाते हैं। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है, सारी दुनिया कभी विनाश नहीं होती, पुरानी है वही बदलकर फिर नई बन रही है, परिवर्तन होती है। बाबा ने समझाया है ये पुराना घर है जिसमें तुम बैठे हो, जानते हो अभी हम नए घर में जाएंगे। जैसे पुरानी देहली, अब पुरानी देहली मिटनी है, उसके बदले अब नई बननी है। अब नई कैसे बननी है? पहले तो उसमें रहने वाले लायक चाहिए, नई दिल्ली में रहने के लायक चाहिए। नई दुनिया में तो होते ही है सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। तुम बच्चों को ये एम ऑब्जेक्ट भी है ना, लक्ष्य है ना आपका। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो रहती है। पढ़ने वाले जानते हैं मैं सर्जन बनूंगा, बैरिस्टर बनूंगा। यहां तुम जानते हो हम आए हैं मनुष्य से देवता बनने। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट बिगर तो कोई बैठ ना सके, परंतु ये ऐसी वंडरफुल पाठशाला है जो एम ऑब्जेक्ट समझते हुए, पढ़ते हुए फिर भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते देखो कितनी वंडरफुल पाठशाला। समझते हैं ये रॉन्ग पढ़ाई है जो दुनिया में, ये एम ऑब्जेक्ट है नहीं, ऐसे कभी हो नहीं सकता। पढ़ाने वाले में भी संशय आ जाता है, उस पढ़ाई में तो पढ़ नहीं सकते, अथवा पैसा नहीं है, वो पढ़ाई अगर पैसा नहीं पढ़ सकते, हिम्मत नहीं तो पढ़ना छोड़ देते। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बैरिस्ट्री की नॉलेज ही रॉन्ग है, पढ़ाने वाला रॉन्ग है, ऐसा कहेंगे क्या उस पढ़ाई में? यहां तो मनुष्यों की वंडरफुल बुद्धि है, पढ़ाई में संशय पड़ जाता तो कह देते ये पढ़ाई रॉन्ग है। भगवान पढ़ाते ही नहीं, बादशाही आदि कुछ नहीं मिलती है, ऐसे गपोड़े लगाते हैं, कह देते ये सब गपोड़े हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ पढ़ाने वाले में, पढ़ाई में संशय आ जाता है। ऐसे भी बहुत बच्चे पढ़ते पढ़ते फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। सब पूछेंगे तुम तो कहते थे कि हमको भगवान पढ़ाते हैं जिससे मनुष्य से देवता बनते, फिर ये क्या हुआ? तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ी? नहीं नहीं वह सब गपोड़े थे, हैं? फिर ऐसा कहते नहीं नहीं वो सब गपोड़े थे। कहते ये एम ऑब्जेक्ट हमको समझ में नहीं आती। कई हैं जो निश्चय से पढ़ते, संशय आने से फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। निश्चय कैसे हुआ, फिर संशय बुद्धि किसने बनाया? बाबा कहते अपने से पूछो। तुम कहेंगे ये अगर पढ़ते तो बहुत ऊंच पद पा सकते थे, बहुत पढ़ते रहते हैं। बैरिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आधे में फिर छोड़ देते, दूसरे तो पढ़कर बैरिस्टर बन जाते हैं। कोई पढ़कर पास होते हैं तो कोई बाबा कहते नहीं पढ़ते तो ना पास, फिर कुछ ना कुछ कम पद पा लेते हैं। ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान है, इसमें बहुत साहस चाहिए। एक तो निश्चय बुद्धि का साहस चाहिए। माया ऐसी है, अभी अभी निश्चय और अभी अभी संशय बुद्धि बना देती है। आते बहुत हैं पढ़ने के लिए, परंतु कोई डल बुद्धि होते, नंबर वार पास होते हैं ना, अखबार में भी लिस्ट निकलती है। ये भी ऐसे आते बहुत हैं पढ़ने के लिए, कोई अच्छी बुद्धि वाले, कोई डल बुद्धि है। डल बुद्धि होते होते फिर कोई ना कोई संशय में आकर छोड़ जाते, फिर औरों का भी नुकसान करा देते हैं। संशय बुद्धि विनशंति कहा जाता है, वह फिर ऊंच पद पा न सके। निश्चय भी है परंतु पूरा पढ़ते नहीं तो थोड़े ही पास होंगे, क्योंकि बुद्धि कोई काम की नहीं।
धारणा नहीं होती। हम आत्मा ये भूल जाते हैं। बाबा कहते मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूं। तुम बच्चे जानते हो, बाप आए हैं। कोई को बहुत विघ्न पड़ते हैं तो उनको संशय आ जाता है, कह देते हमको फलानी ब्राह्मणी से निश्चय नहीं बैठता। अरे ब्राह्मणी कैसी भी हो, तुमको पढ़ना तो चाहिए ना। पढ़ाने वाला कौन? टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते तो सोचते इनको पढ़ाने से छुड़ा दे, लेकिन तुमको तो पढ़ना है ना। ये पढ़ाई है बाप की। पढ़ाने वाला बाप, पढ़ाने वाला वे सुप्रीम टीचर। ब्राह्मणी भी उनकी नॉलेज सुनाती है, सुनाने वाली है वो, लेकिन नॉलेज तो किसकी? शिव बाबा की है। तो अटेंशन पढ़ाई पर होना चाहिए। पढ़ाई बिना इम्तिहान पास नहीं कर सकेंगे, लेकिन बाप से निश्चय ही टूट जाता तो पढ़ाई फिर छोड़ देते। पढ़ते पढ़ते टीचर में संशय आ जाता कि इनसे ये पद मिलेगा या नहीं, तो फिर छोड़ देते हैं। दूसरों को भी खराब कर देते हैं, ग्लानि करने से और ही नुकसान कर देते हैं, बहुत घाटा पड़ जाता है। बाबा कहते हैं कि यहाँ अगर कोई पाप करते हैं तो उनका 100 गुना दंड हो जाता है। एक निमित्त बनता है बहुतों को खराब करने के। तो जो कुछ पुण्य आत्मा बना फिर पाप आत्मा बन जाते, क्योंकि एक को दूसरे फॉलो करते हैं अगर, तो बाबा कहते हैं उसमें क्या, एक को देखकर बहुत हैं जो गिरावट में आ जाते हैं। पुण्य आत्मा बनते ही इस पढ़ाई से, और पुण्य आत्मा बनाने वाला एक बाप। अगर कोई नहीं पढ़ सकते तो जरूर कोई खराबी है, बस कह देते जो नसीब, हम क्या करें। जैसे कि हार्ट फेल हो जाते, दिल शिकस्त हो जाते, तो जो यहाँ आकर मरजीवा बनते वह फिर रावण राज्य में जाकर मरजीवा बनते हैं। हीरे जैसी जीवन बना नहीं सकते। मनुष्य हार्ट फेल होते हैं तो जाकर दूसरा जन्म लेंगे, मरे जाकर दूसरा जन्म लेंगे, दूसरा शरीर। यहाँ हार्ट फेल होता तो आसुरी संप्रदाय में चले जाते हैं। दैवी संप्रदाय के बदले ईश्वरीय संप्रदाय के बने, दैवी संप्रदाय का बनने के लिए। लेकिन जाते जाते बाबा कहते अंत में पुरुषार्थ करते करते कहाँ फिर ईश्वरीय संप्रदाय से आसुरी संप्रदाय के बन जाते। ये है मरजीवा जन्म। नई दुनिया में चलने के लिए बाप का बनते हैं, आत्माएं जाएंगी ना। हम आत्मा ये शरीर का भान छोड़ देंगे, समझेंगे ये देही अभिमानी है। हम और चीज है, शरीर और चीज है, अलग अलग है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो जरूर अलग चीज हुई ना। तुम समझते हो हम आत्माएं श्री मत पर इस भारत में स्वर्ग की स्थापना कर रही हैं। ये मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सीखना होता है, ये भी बच्चों को समझाया है। सत्संग कोई भी नहीं, सत्य तो एक ही परमात्मा को कहा जाता, उनका नाम है शिव। वही सतयुग की स्थापना करते हैं। कलयुग की आयु जरूर पूरी होनी है। सारी दुनिया का चक्र कैसे फिरता, ये गोले के चित्र में क्लियर है। देवता बनने के लिए संगम युग पर बाप के बनते हैं। बाप को छोड़ा तो फिर कलयुग में चले जाएंगे। ब्राह्मणपन में संशय आ गया तो जाकर शूद्र घराने में जाएंगे, फिर देवता बन सकेंगे। बाबा कहते फिर देवता बन सकेंगे। बाबा ये भी समझाते कैसे अभी स्वर्ग की स्थापना का फाउंडेशन पड़ रहा है। फाउंडेशन की सेरेमनी फिर ओपनिंग की भी सेरेमनी होती है। यहाँ तो है गुप्त। ये तुम जानते हो हम स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं, फिर नर्क का नाम नहीं रहेगा। अंत तक जहां जीना है पढ़ना है जरूर।
पक्का? पतित पावन एक ही बाप है जो पावन बनाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो ये है संगम युग, जब बाप पावन बनाने आते। लिखना भी है पुरुषोत्तम संगम युग में मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। ये भी लिखा हुआ है कि ये ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम्हारा ये अधिकार है क्या? सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार। बाबा अभी तुमको दिव्य दृष्टि देते हैं। आत्मा जानती है हमारा 84 का चक्र पूरा होता है। सतयुग को बाबा कहते अभी तुम जानते हो कि अभी हम सतयुग में जाते हैं। हमने ही ये चक्र पूरा किया, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। बाबा कहते अभी आत्माओं को ही तो बैठ बाबा समझाते हैं। कौन समझती है, कौन सुनती है? आत्मा। आत्मा पढ़ती है। भले देह अभिमान घड़ी घड़ी आ जाएगा, क्योंकि आधा कल्प का देह अभिमान है ना, तो वे टेव पड़ गई है, तो बार बार देह अभिमान आ जाता। तो देही अभिमानी बनने में टाइम लगता है। बाबा बैठा है, टाइम मिला हुआ है। भल ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कहते हैं या कम भी हो। समझो ब्रह्मा चला जाए, ऐसे तो नहीं स्थापना नहीं होगी, कार्य तो फिर भी चलेगा। तुम सेना तो बैठी हो ना, बाबा ने ये मंत्र दे दिया है, पढ़ना है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता ये भी बुद्धि में है। याद की यात्रा पर रहना है, क्योंकि याद से ही विकर्म विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में सबसे विकर्म हुए हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों के गोले तुम्हारे सामने हैं, स्वर्ग का भी और नरक का गोला। तो तुम लिख सकते हो पुरानी दुनिया रावण राज्य मुर्दाबाद, नई दुनिया ज्ञान मार्ग राम राज्य जिंदाबाद। जो पूज्य थे वही पुजारी बने। कृष्ण भी पूज्य गोरा था, फिर रावण राज्य में पुजारी सांवरा बन जाता। ये समझाना तो सहज है ना। पहले पहले जब पूजा शुरू होती है तो बड़े बड़े हीरे के लिंग बनाते हैं। मोस्ट वैल्यूबल होता है, क्योंकि बाबा ने इतना साहूकार बनाया है ना। वे खुद ही हीरा है, तो आत्माओं को भी हीरे जैसा बनाते हैं, तो उनको हीरा बनाकर रखना चाहिए ना। हीरा हमेशा बीच में रखते हैं। पुखराज आदि के साथ तो उनकी वैल्यू ही नहीं रहेगी, इसलिए हीरे को बीच में रखा जाता है। इन द्वारा 8 रतन विजय माला के दाने बनते हैं। सबसे जास्ती वैल्यू होती है फिर हीरे की, बाकी तो सब नंबरवार बनते हैं। बनाते कौन? शिव बाबा। ये सब बातें बाबा के बिगड़ तो कोई समझा भी न सके। पढ़ते पढ़ते आश्चर्यवत बाबा बाबा कहती, बाबा बाबा कहते और फिर चले जाते। शिव बाबा को बाबा कहते हैं तो उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा कहा माना बाबा, तो फिर बाबा कहते फिर वर्षा। ऐसे बाप को छोड़ के चले जाते जिससे इतना उच्च पद मिलता। कहा जाता तकदीर, फिर छोड़ के चले जाते। तो तकदीर, किसकी तकदीर में जास्ती नहीं होता, तो फिर कर्म ही ऐसे करते जो 100 गुना दंड चढ़ जाता। पुण्य आत्मा बनने के लिए पुरुषार्थ करो और फिर पाप करने से 100 गुना पाप हो जाता। फिर जामड़े रह जाते हैं, बौने, बढ़ते ही नहीं आगे, वृद्धि को पा नहीं सकते। 100 गुना दंड ऐड होने से अवस्था जोर नहीं भरती है, वहीं के वहीं रह जाते हैं। बाबा जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो उनमें संशय क्यों आना चाहिए? बाबा कहते अपने से पूछो। जो हीरे जैसा बनाते हैं उनमें संशय क्यों? कोई भी कारण से बाबा को छोड़ा तो कम बखत कहेंगे। कहां भी रहकर बाप को याद करना है तो सजाओं से छूट जाए।
यहाँ तुम आते ही हो पतित से पावन बनने। पास्ट के भी कोई ऐसे कर्म किए हुए हैं तो शरीर की भी कर्म भोगना कितनी चलती। अभी तुम तो आधा कल्प के लिए इनसे छूटते हो। तो अपने को देखना है हम कहां तक अपनी उन्नति करते हैं, औरों की सर्विस करते हैं, देखना है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी ऊपर में लिख सकते हैं कि ये विश्व में शांति की राजाई जो अब स्थापन हो रही है, ये एम ऑब्जेक्ट है। वहां 100% पवित्रता सुख शांति है इनके राज्य में, तब दूसरा और कोई धर्म होता ही नहीं। तो अभी जो इतने धर्म हैं उनका जरूर विनाश होगा। समझाने में बड़ी बुद्धि चाहिए, नहीं तो अपनी अवस्था अनुसार ही समझाते हैं। चित्रों के आगे बैठ ख्यालात चलाने चाहिए। क्या क्या समझाएं, क्या क्या पॉइंट्स हैं। समझानी तो मिली हुई है ना, बाबा ने समझाया तो है, समझते हैं तो समझाना है। इसलिए बाबा म्यूजियम खुलवाते रहते हैं, अगर समझे हो तो समझाओ। गेट वे टू हेवन, ये नाम भी अच्छा है। वह है दिल्ली गेट, इंडिया गेट, और ये फिर है स्वर्ग का गेट। तुम अभी स्वर्ग का गेट खोल रहे हो। भक्ति मार्ग में ऐसा मूंझ जाते जैसे भूल भुलैया में मूंझ जाते हैं। रास्ता किसको मिलता ही नहीं, सब अंदर फंस जाते हैं माया के राज्य में। ये भी भूल भुलैया। अब बाबा आकर निकालते हैं, कोई को निकलने दिल नहीं होती। बाबा तो निकालने आए हैं, लेकिन कोई का फिर बाबा कहते निकलने का दिल ही नहीं होता, तो बाप भी क्या करेंगे। इसलिए बाबा कहते महान कमबख्त भी यहाँ देखो, जो सुधरते नहीं, बदलते नहीं, जो पढ़ाई को छोड़ देते, संशय बुद्धि बन जन्म जन्मांतर के लिए अपना खून कर देते हैं। तकदीर बिगड़ती है तो ऐसा ही होता है। ग्रहचारी बैठने से गोरा बनने के बदले काले बन जाते हैं। गुप्त आत्मा पड़ती है। आत्मा ही शरीर से सब कुछ करती है। आत्मा शरीर बिगड़ तो कुछ भी कर नहीं सकती। तो आत्मा समझने की ही मेहनत है। आत्मा निश्चय कर सकते तो फिर देह अभिमान में आ जाते। बाबा कहते आत्मा निश्चय नहीं कर सकते तो फिर देह अभिमान में आ जाते। मुख्य मेहनत ही अपने को आत्मा समझने में है, आत्म अभिमानी होने में। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हमें नर से नारायण बनाने वाली है। इसी निश्चय से अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ाने वाले टीचर को नहीं देखना है। दूसरी पॉइंट, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। मर जीवा बने हैं तो इस शरीर के भान को छोड़ देना है। पुण्य आत्मा बनना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। अब है आज का वरदान। स्वस्थिति की सीट पर स्थित रहे, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति रचना है और स्वस्थिति वाला रचयिता है। मास्टर रचता व मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार नहीं खाते। असंभव है, अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है।
सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। सीट के आधार पर शक्तियां स्वतः आती हैं। जो सीट से नीचे आ जाते उन्हें माया की धूल लग जाती है। बाप दादा के लाडले मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी देह अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते। तो आज का वरदान, स्वस्थिति की सीट पर स्थित रह परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। अब है आज का स्लोगन। दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है, खत्म कर देती है। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो अभी हम सब ने सुने। चलो अब चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर अब तक न पढ़ा न लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख, सोचा ना देखा ख्वाबों में। प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर